हेलो दोस्तों, क्विक एस में स्वागत है। आज हम लोग बीपीएससी के पॉइंट व्यू से, क्योंकि 12 फरवरी को पेपर है बीपीएससी का, तो आधुनिक भारत का इतिहास को लेकर के हम लोग और उन पोर्शन को, उन चैप्टर के उन पॉइंट को लेकर क्वेश्चन बना रहे हैं और वहाँ से जुड़े हुए चीज़ों को आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे जहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। और हम लोग आज जो क्लास पढ़ेंगे, हम लोग वो पढ़ेंगे कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी और कांग्रेस से जुड़े हुए कितने भी क्वेश्चन अभी तक बीपीएससी के एग्जाम में आ चुके हैं, हम उनकी भी चर्चा आप लोगों से करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन बीपीएससी में आए हुए हैं। और कांग्रेस के अधिवेशन और कांग्रेस की स्थापना से जुड़े हुए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो हम लोग इसको आज एक चैप्टर पहले चर्चा शुरू करेंगे। और ये कांग्रेस की स्थापना का जो इमेज आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ये फर्स्ट कांग्रेस मीटिंग का है 1885 में। इसमें 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। ठीक है, तो 72 प्रतिनिधि जो शामिल हुए थे, ये उन्हीं को जो है पहला सम्मेलन है, उसी की इमेज को यहाँ पर दिखाया जा रहा है, जिससे आपके दिमाग में ये बात रहे कि 72 लोग शामिल होते, क्योंकि बीपीएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं और हिंदी इंग्लिश दोनों में हम लोग एक एक चीज़ को देखते हुए आगे बढ़ेंगे, जिससे कोई कन्फ्यूजन ना रहे। जो ये 3 लाइन का पहला पॉइंट है आपको सामने जो स्क्रीन पे दिख रहा है, यहीं से आपको कम से कम 5 क्वेश्चन मिलेंगे। आप लोग ध्यान दीजिएगा। लिखा है कि कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बंबई के गोकुलदास संस्कृत विद्यालय में अंग्रेज एओ ह्यूम द्वारा की गई थी और इसके पहले अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, कांग्रेस की स्थापना किस डेट को हुई थी? 28 दिसंबर को हुई थी। और कब हुई थी? 1885 में। कहाँ पे हुई थी? बंबई में। किस विद्यालय में हुई थी? तो गोकुलदास संस्कृत विद्यालय में हुई थी। कौन किया था? एओ ह्यूम ने किया था। और पहले अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ये 3 लाइन में आपको कम से कम कितने क्वेश्चन मिल गए? तो आपको मिल गए यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन बना बना के बीपीएससी में क्वेश्चन आते हैं, तो आपसे गलत ना होने पाए, इसलिए आपको इसको ध्यान देते रहिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन में पूछा गया है कि एओ ह्यूम जब कांग्रेस की जो स्थापना किए थे वो क्या थे? ये क्वेश्चन बिहार में आया था, आगे मैं चर्चा करूंगा। तो एओ ह्यूम जो थे वो इटावा उत्तर प्रदेश के कलेक्टर थे। जिस समय उन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी, उस समय उत्तर प्रदेश के इटावा के वो कलेक्टर थे और उन्होंने ही कांग्रेस की उस समय स्थापना की थी। तो ये क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, हो सकता है भविष्य में आ जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस की स्थापना पहले पुणे में होने वाली थी, लेकिन हुई बंबई में। क्यों ऐसा? क्योंकि वहाँ प्लेग फैल गया था। और प्लेग कैसे फैलता है? चूहों के कारण। ठीक है, चूहों पे टिश्यू होते हैं, उनमें जो है कुछ ऐसे जीवाणु और वायरस होते हैं जिनके कारण प्लेग फैलता है। तो पुणे में प्लेग फैल गया था, इसलिए कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ बुलाया गया? बंबई में बुलाया गया है। ये ऐसे ऐसे पॉइंट को आप याद रखिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। पूछा गया कि कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि शामिल थे? ये क्वेश्चन आया है बिहार में। तो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, लेकिन बिहार का कोई भी प्रतिनिधि शामिल नहीं था। एक बात याद रखिएगा कि कांग्रेस के पहले अधिवेशन में 72 लोग शामिल थे, लेकिन बिहार की ओर से कोई शामिल नहीं था। लेकिन दूसरे अधिवेशन में 31 लोग शामिल थे और तीसरे अधिवेशन में मात्र 2 प्रतिनिधियों को ने भाग लिया था बिहार के। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। बिहार में ऐसे ही क्वेश्चन मॉडर्न इंडिया से पूछे जाते हैं, तो आपके गलत ना होने पाए, आप इनको थोड़ा सा गौर करिएगा, जिससे आपको ये चीजें याद रहें। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है कि कांग्रेस का प्रारंभिक नाम क्या था? एग्जाम में अगर आ जाए, पूछा जाए आपसे, तो कांग्रेस का प्रारंभिक नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। लेकिन दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम क्या रख दिया गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रख दिया गया। ये भी एग्जाम में आ चुका है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद है कि कांग्रेस का अर्थ क्या होता है, भी जान लेते हैं। तो कांग्रेस का अर्थ होता है लोगों का समूह, और यह अमेरिका के संसद से प्रेरित किया गया है। एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए कि कांग्रेस की जो स्थापना की गई थी, भारत की जो पार्टी है, उसका अर्थ क्या होता है, तो ये लोगों का समूह होता है और अमेरिका के संसद से यह लिया गया है, क्योंकि अमेरिका की संसद को ही कांग्रेस कहा जाता है। अब हम लोग बात करते हैं कि कांग्रेस का अधिवेशन और बिहार से उसका क्या संबंध है। तो कांग्रेस के अधिवेशन बिहार में 2 हुए हैं, एक 27वां अधिवेशन और एक 37वां अधिवेशन। दोनों ट्रिक याद रखना, इसमें 10 जोड़ देना, एक 27वां, एक 37वां। पहला जो अधिवेशन हुआ है बिहार में
कांग्रेस का वो हुआ है 1912 में बांकीपुर पटना में, जिसकी अध्यक्षता रघुनाथ नरसिंह मघोलकर ने की थी। ये महाराष्ट्र के रहने वाले थे, लेकिन अधिवेशन कहाँ हुआ था? बांकीपुर पटना में हुआ था। और जो है कब हुआ था? 1912 में। और ये पहला अधिवेशन था, बिहार में हुआ था। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, कम से कम 5 बार आ चुका है, तो भविष्य में भी आ सकता है, इसलिए इसको आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद देखो यहाँ पे दूसरा न्यूज दे दिया गया है कि 1922 में कांग्रेस के 37वें अधिवेशन का आयोजन बिहार के गया जिले में किया गया, जिसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने की थी। और इसी अधिवेशन में चित्तरंजन दास ने इस्तीफा दे दिया था और 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किया था मोतीलाल नेहरू के साथ मिल करके। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है। तो 27वां अधिवेशन बांकीपुर में और 37वां अधिवेशन गया में, ये 2 अधिवेशन हुए हैं बिहार में, आप इनको याद रखिएगा। इसके बाद दादा भाई नौरोजी कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बन चुके हैं? 3 बार बन चुके हैं। 1886 में कलकत्ता में, 1893 में लाहौर में और 1906 में कलकत्ता में। ये तीनों आप याद रखिएगा। अब आगे हम लोग बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन जो हुए हैं, वो अधिवेशन कहाँ हुए हैं, उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन कैसे आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था 1885 में, बंबई में हुआ था। WC बनर्जी, उमेश चंद बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। लेकिन याद रखना, उमेश चंद बनर्जी 2 बार अध्यक्ष थे, एक बार 1885 में, एक बार 1892 में। तो ये भी पूछा जा सकता है कि पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष WC बनर्जी थे, तो दूसरी बार कब बनाए गए थे? तो 1892 में बनाए गए थे। कांग्रेस के पहले अधिवेशन में 2 घटनाएं हुई थी। पहला, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, और दूसरा, दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम रख दिया गया था संघ के स्थान पर। दूसरा अधिवेशन है कांग्रेस का, ये हुआ था कलकत्ता में 86 में, और इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के अध्यक्ष 3 बार बने हैं, 86, 93 और 1906 में। ठीक है, इसके बाद है कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन हुआ था 1887 में हुआ था, ये मद्रास में हुआ था, और बदरुद्दीन तैयब इसके अध्यक्ष थे कांग्रेस के, और ये कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बनाए गए थे। ये क्वेश्चन आया हुआ है, आपसे भविष्य में भी पूछा जा सकता है। इसके बाद है कि 1888 में कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ था, यह इलाहाबाद में हुआ था, और इसके अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले। ये प्रथम कांग्रेस के अध्यक्ष थे जो अंग्रेज थे। ये आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा कि कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, तो जॉर्ज यूले थे। आप याद रखिएगा, इलाहाबाद में अध्यक्ष उसके थे ये। इसके बाद है 1896 का कांग्रेस अधिवेशन, ये हुआ था कलकत्ता में, और रहीमतुल्ला सयानी इसके अध्यक्ष थे। और 1896 के अधिवेशन का महत्व क्या है कि इस अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था पहली बार, जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। ठीक है, तो इसीलिए 1896 का अधिवेशन का महत्व है। इसके बाद है नेक्स्ट अधिवेशन है 1905 का कांग्रेस अधिवेशन, ये वाराणसी में हुआ था, और गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष थे, और स्वदेशी आंदोलन का समर्थन पहली बार इसी अधिवेशन में किया गया था। आपसे पूछा जाएगा कि किस अधिवेशन में पहली बार स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया था, तो 1905 के वाराणसी अधिवेशन में अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, इसके बाद 1906 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, ये कलकत्ता में हुआ था, और इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, और पहली बार इसी अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। तो आपसे पूछा जाएगा कि स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार कब किया गया था, तो याद रखिएगा 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में, अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। इसके बाद है 1907 का सूरत अधिवेशन, और यह अधिवेशन में हुआ क्या था कि कांग्रेस 2 भागों में विभाजित हो गई थी, नरम दल और गरम दल में, और रास बिहारी घोष इसके पहले अध्यक्ष थे जब ये कांग्रेस का विभाजन किया गया था। आपसे पूछा जाएगा कि कांग्रेस का जब विभाजन हुआ था तो अध्यक्ष कौन था, तो रास बिहारी घोष थे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 1911 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, कलकत्ता में हुआ था, और बिशन नारायण दर इसके अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन की इंपॉर्टेंट है कि 1911 में पहली बार भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन गाया गया था कलकत्ता में, आप ये याद रखिएगा। ठीक है,
नेक्स्ट है 1916 का कांग्रेस अधिवेशन, और इस अधिवेशन का इम्पोर्टेंट ये है कि अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे, और इस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में लखनऊ समझौता हुआ था, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में पहली बार अधिवेशन लखनऊ में एक साथ कराया गया। दूसरा जो इम्पोर्टेंट ये है कि नरम दल और गरम दल जो सूरत में अलग हो गए थे वो पुनः एक हो गए। तो 1907 में ये लोग अलग हुए थे और 1916 में दोबारा ये लोग एक हो गए। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद है 1917 का कांग्रेस अधिवेशन, और ये अधिवेशन है कलकत्ता में हुआ था, और एनी बेसेंट इसकी अध्यक्ष बनाई गई थी, और कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी कौन? एनी बेसेंट। लेकिन कांग्रेस में 3 महिलाएं अध्यक्ष बन चुकी हैं। ये भी क्वेश्चन आपसे एक पूछा जा सकता है, और तीनों को एक साथ लिख दिया गया यहाँ पे कि 3 महिलाएं कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। 1917 में एनी बेसेंट, 1925 में सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी, और 1933 में नलिनी सेन गुप्ता को अध्यक्ष बनाया गया था। ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है 1919 का अधिवेशन, ये अमृतसर में हुआ था, और ये मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे, एक बार 1919 में, एक बार 1928 में। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। इसके बाद है नेक्स्ट अधिवेशन है 1920 का। ये इस अधिवेशन का काफी महत्व है कि यह अधिवेशन नागपुर में हुआ था, महाराष्ट्र में। इसके अध्यक्ष थे बी राघवाचारी, और असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था इसी अधिवेशन में। आपसे पूछा जाएगा कि किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन पारित किया गया था, तो ये 1920 के नागपुर अधिवेशन में। और कांग्रेस का पहली बार भाषाई आधार प्रांतों के गठन की बात भी इसी अधिवेशन में की गई थी। इसके बाद है 1924 का कांग्रेस अधिवेशन, और यह कहाँ पे हुआ है? कर्नाटक के बेलगांव के कर्नाटक में हुआ है, और महात्मा गांधी इसके अध्यक्ष थे, और एक बार इसके अध्यक्ष को गांधी बनाए गए हैं। इसके अलावा गांधी किसी भी अधिवेशन के अध्यक्ष नहीं बनाए गए हैं। इसके बाद 1929 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ है, यह लाहौर में हुआ है, और इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, और इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पारित किया गया था। कांग्रेस का लक्ष्य था पूर्ण स्वराज, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये इसी में पारित किया गया था। ठीक है। इसके बाद 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय भी लिया गया था इसी अधिवेशन में। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है बीपीएससी में। इसके बाद 1931 का अधिवेशन यह कराची में हुआ था, और इसके अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल, और इस अधिवेशन का दो इम्पोर्टेंट है। पहला इम्पोर्टेंट यह है कि मौलिक अधिकारों संबंधी प्रस्ताव पारित किया था कांग्रेस ने पहली बार, और दूसरा इसी अधिवेशन में गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं। क्यों ऐसा कहा था? क्योंकि इसी अधिवेशन में गांधी को गोली मारी गई थी, लेकिन गोली लगी नहीं उनको, गांधी को बच गए गांधी। इसलिए गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते लेकिन गांधीवाद नहीं। इसके बाद है 1936 का कांग्रेस अधिवेशन, यह लखनऊ में हुआ था, और इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, और इसी अधिवेशन में नेहरू ने कहा था कि मैं समाजवादी हूं। तो कांग्रेस के अधिवेशन के दूसरी बार अध्यक्ष कौन बने थे? नेहरू बने थे लखनऊ में 1936 में। ठीक है। फिर है तीसरा अधिवेशन है, ये फैजपुर में हुआ था, और कांग्रेस का अधिवेशन 37 में हुआ था फैजपुर में, और पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन किसी गांव में कराया गया। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गांव में कराया गया है, तो ये हुआ है फैजपुर अधिवेशन। नेहरू ने इसके अध्यक्ष थे। तो नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष 3 बार बने हैं, 1929 में, 1936 में, और 1937 में। तो 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं नेहरू, आप लोग इनको याद रखिएगा। 1938 का कांग्रेस अधिवेशन जो है ये हरिपुरा गुजरात में हुआ था, और इसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस, और इसी अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था योजनाओं को बनाने के लिए। इसके बाद है 1939 का कांग्रेस अधिवेशन, यह त्रिपुरी हुआ था, त्रिपुरी गुजरात में, यहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है, जबलपुर में है। आपसे भी पूछा जा सकता है कि त्रिपुरी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था तो यहाँ क्या विवाद हुआ था? तो सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष थे, और इसी अधिवेशन में गांधी जी से विवाद होने के कारण सुभाष चंद्र बोस द्वारा त्यागपत्र दे दिया गया, और कांग्रेस का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। विवाद क्या था? इसको कहा जाता है त्रिपुरी संकट कहते हैं। विवाद ये था कि एक तरफ अध्यक्ष पद के लिए सुभाष चंद्र बोस खड़े हुए, और एक तरफ गांधी के उम्मीदवार थे पट्टाभी सीतारमैया। चुनाव में सुभाष चंद्र बोस की विजय हो गई, और गांधी इस कारण बड़ा दुखी हो गए, और गांधी सहयोग नहीं कर रहे थे सम्मेलन में, तो सुभाष चंद्र बोस नाराज होकर के इस्तीफा दे दिया।
तो आपसे पूछा जाएगा कि कांग्रेस के अध्यक्ष में जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया तो कांग्रेस का अध्यक्ष किसको बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। आप इनको याद रखिएगा। इसके बाद है 1940 का कांग्रेस अधिवेशन। ये हुआ था रामगढ़ में और अबुल कलाम आजाद इसके अध्यक्ष थे। ये सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, 40 से लेकर के 45 तक। ऐसा क्यों? जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तो 1940 से लेकर के 45 के बीच में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ ही नहीं, तो 40 में अध्यक्ष इनको बनाया गया अबुल कलाम आजाद को, इसीलिए वो 40 से लेकर के 45 तक अध्यक्ष बने रह गए और उनको दोबारा किसी को अध्यक्ष नहीं बनाया गया इसीलिए। तो सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष कौन थे? याद रखिएगा, अबुल कलाम आजाद थे। 1937 का कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था ये जेबी कृपलानी अध्यक्ष थे। तो आपसे एग्जाम पूछा जाएगा कि जब भारत का विभाजन हुआ या भारत आजाद हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। ठीक है, तो ये हो गए कांग्रेस के जुड़े हुए अधिवेशनों से, कांग्रेस की स्थापना से जुड़े हुए। अब हम लोग आगे जो देखेंगे कि कांग्रेस की स्थापना जुड़े हुए विवाद कौन से हैं और कांग्रेस से जुड़े हुए कौन कौन से क्वेश्चन बीपीएससी में आए हुए हैं, हम उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। ये आगे बढ़ते हम लोग और कांग्रेस के बारे में विशेष टिप्पणी किसने क्या कहा है ये देख लेते हैं। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो कांग्रेस के बारे में लॉर्ड डफरिन ने क्या कहा था? वह जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ये पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, दूसरा, उस समय वायसराय, एक बार वायसराय आगे थे 1905 में, लॉर्ड कर्जन। इन्होंने कांग्रेस के बारे में कहा था कि कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है और भारत में रहते हुए मेरी एक सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। ये वाक्य आपसे पूछा जाएगा कि किसने कहा था? तो ये वायसराय कर्जन ने कहा था कांग्रेस के बारे में। फिर कर्जन ने कांग्रेस के बारे में भी कहा था कि कांग्रेस को एक गंदी चीज या देशद्रोही संगठन भी कहा था लॉर्ड कर्जन ने। यह भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद है बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। ये भी एग्जाम में आपसे आ सकता है, पूछा जा सकता है कि ये किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने ये बात कही थी। इसके बाद कांग्रेस ने के बारे में तिलक ने क्या कहा था? तो कांग्रेस के बारे में तिलक ने यह कहा कि यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्राएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। जैसे मेढक हमारे यहाँ सावन के महीने में एक बार निकलता है, तो तिलक का यह कहना था कि अगर हम कांग्रेस के अधिवेशन साल में एक बार बुलाएंगे तो उससे कुछ नहीं मिलने वाला है। हमें कांग्रेस का अधिवेशन हर महीने बुलाना चाहिए और देश में आंदोलन करना चाहिए जिससे हमें चीजें, आज़ादी हमें मिल सके और हम अपनी बात अंग्रेजों तक आसानी से पहुंचा सकें। और हम मेढक की तरह एक बार टर्राते रहेंगे, एक बार सावन के महीने में आके बोल के निकल जाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला है, ये तिलक ने कहा था। फिर लाला लाजपत राय ने क्या कहा था कि कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों के वार्षिक राष्ट्रीय मेले की संज्ञा दी। लाला लाजपत राय ने कहा कि कांग्रेस का अधिवेशन एक वार्षिक मेला है, जिसे मेले में लोग आते हैं दूर दूर से, अलग अलग गांव शहर से। उसी तरह से यहाँ लोग आते हैं, खाना खा के मेला वाला देख के चले जाते हैं। ये लोग कुछ नहीं करते हैं। कांग्रेस के बारे में कहा था लाला लाजपत राय ने। अश्विनी कुमार दत्त ने कहा कि कांग्रेस के सम्मेलनों को 3 दिनों का तमाशा कहा था। किसने? एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए तो ये अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था। इसके बाद बिपिन चंद्र पाल ने क्या कहा था? इसे याचना संस्था की संज्ञा दी थी कि याचना करने वाली संस्था है, यह आंदोलन करने वाली संस्था नहीं है। तो ये बिपिन चंद्र पाल ने कहा था। ठीक है, फिर तिलक ने क्या कहा आगे चल के? तिलक ने कहा था कि कांग्रेस को चापलूसों का सम्मेलन और इसके अधिवेशन को छुट्टियों का मनोरंजन बताया था तिलक ने, कि जैसे छुट्टी में लोग अपना मनोरंजन करते हैं वैसे लोग आकर के कांग्रेस मनोरंजन करते हैं, आज़ादी की बात नहीं करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं बिहार में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था? 1929 में लाहौर अधिवेशन में हमने इसकी आपसे चर्चा की थी। दूसरा क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो 1885 में की गई थी। ये भी मैं आपसे बता चुका हूं। ऐसे क्वेश्चन बिहार में आए हुए हैं। इसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षता का नाम बताइए। एनी बेसेंट। ये भी मैंने चर्चा किया था आपसे। और ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट और पहली महिला अध्यक्ष, भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। ये भी मैं आपसे चर्चा कर चुका हूं।
इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो ये बम्बई में हुआ था। पहले पुणे में होने वाला था, फिर बम्बई में हुआ क्योंकि वहाँ फ्लैग फैल गया था। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। फिर है अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी किसने? ये वो ह्यूम ने किया था। मैंने अभी आपसे चर्चा किया, यही से क्वेश्चन बिहार में आते हैं तो गलत ना होने पाए, और बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं होते हैं। अगला है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था किस वर्ष? 1929 में। तो क्वेश्चन को घुमा फिरा के ऐसे ही पूछा जाता है। फिर है, निम्नलिखित में से कौन नरमपंथियों में नहीं थे? तो बाल गंगाधर तिलक गर्मपंथी थे, बाकी सब नरमपंथ के नेता थे। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है बिहार में। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक, क्या थे वो? तो असैनिक अधिकारी सेवक थे, अर्थात सिविल सर्वेंट थे। कौन? एओ ह्यूम। और मैंने बताया था कि वो इटावा के कलेक्टर थे। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एक बार बिहार में कि वो वैज्ञानिक थे, समाज कार्यकर्ता थे, या मिलिट्री कमांडर थे, कौन थे? तो असैनिक अधिकारी थे। असैनिक अधिकारी को इंग्लिश में सिविल सर्वेंट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? तो दादा भाई नेहरू ने किया था। ये भी हमने क्वेश्चन आपको चर्चा किया था अभी, ये भी क्वेश्चन बिहार में आया हुआ है। इसके बाद है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो वो भी क्वेश्चन हो गया, दादा भाई नेहरू ने की थी। ये भी मैंने आपसे बताया था 1886 में। ठीक है, नेक्स्ट है, किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? सर सैयद अहमद खान ने कहा था ये बात। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? तो गया में हुआ था। मैंने ये भी चर्चा किया था आपसे। चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष थे, CR दास जिन्हें कहा जाता है। ठीक है, 1922 में यह अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72 ने लिया था, और कांग्रेस की ओर, बिहार की ओर से कोई भाग नहीं लिया था। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो यह बांकीपुर पटना में हुआ था। देखो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए दिया कि यहाँ पटना भी दिया है, बांकीपुर दिया है, तो इसका आंसर बांकीपुर होगा। लेकिन अगर ऐसे ही आंसर आ जाए और उसमें ई ऑप्शन हो तो इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक। ये बात याद रखिएगा, ये फंसाने के लिए इसे बिहार में क्वेश्चन देता है वो। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो JB कृपलानी। ये भी मैंने चर्चा आपसे अभी किया था, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इसके बाद है, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां पर हुआ था? तो यही पटना, बांकीपुर 1912 में हुआ था। ठीक है, इसके बाद है, ये इतने क्वेश्चन हमने अभी तक बिहार के कांग्रेस से जुड़े हुए आए थे, मैंने उनकी चर्चा आप लोगों से की है। ये वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा, कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सकें। ओके, थैंक यू।